बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रही म्यार खान में बिछेगा सड़कों का जाल। तरक्याती कामों की तकमील के लिए एडीपी के तहत 84 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा हाईवे के तहत 66 करोड़ रुपए की लागत से 81 स्कीमें और 18 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक हेल्थ की 18 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। मिंचनाबाद, पक्का कुरैशियां रोड, आबादपुर रोड समेत 81 पुख्ता सड़कों की स्कीमें रवा साल मुकम्मल कर ली जाएंगी। पब्लिक हेल्थ की 19 स्कीमों के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा कब से काम का आगाज होगा। म्यार खान में तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत की जानिब से एडीपी के तहत पब्लिक हेल्थ और महकमा हाईवेज की स्कीमों के फंड्स जारी कर दिए गए। 81 स्कीमें महकमा हाईवेज की हैं जिनके तहत पुख्ता सड़कें बनाई जा रही थी, उनके लिए 66 करोड़ रुपए का जारी किए हैं, जिसमें मिंचनाबाद रोड, पक्का कुरैशियां और आबादपुर रोड के बड़े मनसूबे शामिल हैं जिनको मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ मनसूबा जावत हैं जो 81 स्कीमों में शामिल है, जो 66 करोड़ रुपए के लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम फंड्स का इजरा हो गया और रवां माही साल ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की 19 स्कीमें हैं जिसमें सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं जिनको मुकम्मल किया जाएगा, जिनमें बड़ी स्कीमें कोटसमाबा की सीवरेज स्कीम, तरंडा सवाई खान की मेगा सीवरेज स्कीम और सादकाबाद में वाटर सप्लाई स्कीमें हैं जिनको रवां साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके लिए 18 करोड़ रुपये जारी की है। ये फंड जारी कर दी गई हैं एडीपी के तहत और तमाम स्कीमों को मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो आखिरी फंड था ये जारी कर दिया गया और रवां साल इन स्कीमों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें पब्लिक हेल्थ की तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब के मुख्तलिफ चिड़ियाघरों और तफरीही मकामात पर काले हिरन चोरी होने की वारदातों का मामला है। ये बहावलपुर के चिड़ियाघर में काले हिरन, चंगारा हिरन, सांबर हिरन और दीगर नायाब जानवरों के पिंजरों और चिड़ियाघर की बाउंड्री वॉल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर रात के अमले को जदीद आलात भी फराहम कर दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में काला हिरन, जो नयाब नस्ल का काला हिरन है, उसकी जो तफरीह गाहों और चिड़ियाघरों में चोरी की वारदातों में जैसे इजाफा हुआ है, तो बहावलपुर में भी चिड़ियाघर ने जो काले हिरन का इंक्लूजर है, ना सिर्फ उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है बल्कि जो बाकी चिंगारा हिरन या बाकी जानवर हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। खानेवाल के इलाका पिरूवाल में पहले जो इससे कबल काला हिरन चोरी हुआ, उसके बाद फैसलाबाद में चोरी हुए और गुज़िश्ता रोज जो है विहाड़ी में भी 6 हिरन काले हिरन जो है वो चोरी हो गए, जिसके बाद बहावलपुर के चिड़ियाघर में सिक्योरिटी के इकदाम सख्त कर दिए गए। ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी जो ऑफिसर्स हैं अब वो खुद भी चेक करेंगे और जो अमला तैनात होगा, जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनकी भी गाहे बगाहे चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। रोटे हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, चोरी की वारदातें बढ़ी हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दिया, क्या इंतजाम किए? रात के वक्त यहाँ भी काले हिरन मौजूद हैं, चिंगारा भी मौजूद है, तो क्या इंतजाम बढ़ाए हैं आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हुसैन सर। मैंने पहले भी सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई थी, अब मैंने खुद अपनी निगरानी में रात को मैं खुद चेक करता हूं और 2 ऑफिसर मेरे डॉक्टर साहब हैं, मेरे वो भी सिक्योरिटी में ड्यूटी दे रहे हैं रात को, और मेरे सुपरिटेंडेंट साहब भी हैं, वो भी टर्न बाई टर्न बारी बारी हम खुद निगरानी कर रहे हैं सिक्योरिटी को। एक इंस्पेक्टर है हमारा, उसकी भी ड्यूटी लगा दी गया है। रात के हम 10 बजे के बाद खुद हम बैठते हैं यहाँ पर, हर किस्म की जो इंक्लूजन हमारे कीमती जानवर है, काला हिरन, हमारे पास सांभर है और जो चिंकारे हिरन के इंक्लूजन है, उस पर हम स्पेशल ड्यूटी दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से हर किस्म की। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानब से चिंगारा, सांभर और जो काला हिरन है, ना सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मोहम्मद अमीन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में फूड अथॉरिटी के मिलावट माफिया गुटखा फरोशों के खिलाफ वार जारी। स्वीट यूनिट्स, मिल्क यूनिट्स, सोडा वाटर और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 14 फूड पॉइंट्स सरबमोहर, 600 लीटर मिलावटी दूध, 93 किलो मिलावटी मसाले, 192 लीटर गैर म्यारी सोडा वाटर तलब कर दिया गया। मुल्तान से शहजाद लेमन, मुजफ्फरगढ़ से परवेज सोडा वाटर सील, मुल्तान में सलमान ड्रिंक कॉर्नर, दानिश करियाना स्टोर को सील कर दिया गया। जबकि बहावलपुर से गुलाम यासीन करियाना, बहावलपुर से केपी के टी होटल, राजनपुर से इमरान मलिक कॉर्नर फूड, राजनपुर से शंग्रीला फूड सरबोमोहर किए गए। बहावलपुर से जमजम स्वीट्स, लैया में राना अमजद करियाना, जट बेकर्स, खानेवाल में गोलरा स्वीट्स, लासानी स्वीट्स को सरबोमोहर कर दिया गया। बहावलपुर में मुहर्रम अल हराम के हवाले से जिला भर की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए डीपीओ ऑफिस में कंट्रोल रूम ऑपरेशनल कर दिया गया। कंट्रोल रूम में 24 घंटे जुलूस और मजालिस को मॉनिटर किया जाएगा। जिला भर में किसी भी जगह पर लड़ाई झगड़ा या नागहानी सूरत हाल में सबसे पहले कंट्रोल रूम को रिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन।
बहावलपुर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान पुलिस की जानिब से जारी किया गया तो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू हो गया है और जहां पर मजालस या जुलूस हो रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। सबसे जो अहम बात है कि डीपीओ ऑफिस में उस हवाले से कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया जिस पर 24 घंटे जो है मॉनिटरिंग हो रही। किस तरह मॉनिटरिंग होगी, पुलिस ने तमाम जो निज़ाम है किस तरह तरतीब दिया, इंचार्ज सिक्योरिटी जहां मोहम्मद साजिद हमारे साथ मौजूद है। जहां सब बताइएगा, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, किस तरह यहाँ से आप जिला भर की मॉनिटरिंग करेंगे और क्या निज़ाम तरतीब दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिला भर की मजालिस और जुलूसों को मॉनिटर करने के लिए हमने यकम मुहर्रम हराम से 10 मुहर्रम हराम अपने प्रोग्राम के अख्ताम तक हमने एक कंट्रोल रूम कैंप किया है, जहाँ पे जो है हम राउंड दी क्लॉक 24 आवर यहाँ से अपनी तमाम मजालिस की आगाज़ और अख्ताम के लिए जहाँ पे जो है ना वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे वायरलेस ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए यहाँ से सारी मालूमात ले रहे हैं और हमारा जो सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है उसी के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए जो कोशिश है। जी, ये बताएगा कि जो जिला भर में मजालिस और जुलूस हो रहे हैं उस पर सिक्योरिटी प्लान कितने लोग अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे और किस तरह सारा जो है जिले भर को सिक्योरिटी का निज़ाम आपने तरतीब दिया है? जी, पूरे ज़िले भर में हमारे 250 जुलूस और 575 मजालिस से उज़ा मुनक़िद कराई जा रही हैं। आज 2 मुहर्रम है तो आज के दिन के लिए हमारा 1 जुलूस और 55 मजालिस हैं। तो आज के जुलूस और मजालिस पर जो है हमारे 1100 के करीब हमारे जो है वॉलंटियर्स और हमारे सिक्योरिटी स्टाफ जो ड्यूटी कर रहा है और ज़िला भर में हमारे जो टोटल प्रोग्राम है 250 जुलूस और मजालिस 575, तो उन पर जो हमारे वो 2000 से ज़्यादा जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स और 1800 के करीब जो वॉलंटियर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, जिला भर के तमाम जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम ऑपरेशनल कर दिया गया है। मोहम्मद अमीन, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र कंट्रोल रूम का दौरा किया। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जहां पर पुलिस अपने तमाम तर इंतजाम करती है वहीं पर उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करती है ज़िले इंतजामिया। इस वक्त कमिश्नर बहावलपुर जो इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम कायम किया गया है तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने के लिए और बाकी मामलों के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ का दौरा है कि इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इस कंट्रोल रूम के अंदर किस किस चीज़ को किस लेवल के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है और हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या है? देखिए, 170 कैमरे हैं जो मुख्तलिफ हसास मुकामात पर लगे हुए हैं और वो यहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं इस कंट्रोल रूम से। इसके अलावा भी जो मजालिस हैं वो तो लोकल लोग जो हैं जिनकी वो मजलिस है उन लोगों ने भी अपने कैमरे लगाए हैं और हम लोगों ने भी अपने कैमरे लगाए। जो मेजर जुलूस होगा उसके साथ हमारे जो वीडियो कैमरास हैं वो साथ चल रहे होंगे और इंशाअल्लाह हम उन वीडियो कैमरास के ज़रिए उन जुलूसों की, उन मजलिसों की कवरेज भी किया करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम डेली बेसिस के ऊपर हर घंटे के बाद हम डैशबोर्ड अपलोड होता है, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है कि कैसे चल रहा है और कोई भी इस तरह की बात हो वो इंतज़ामिया के और पुलिस के नॉलेज में लाई जाती है। हम लोगों ने जो हमारे करने वाले काम थे दुनियावी तौर पर वो हम लोगों ने किए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से कि मुहर्रम जो है, जो कि 2 तरह से इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी और कोविड के भी हवाले से, हमने दोनों अपनी जानिब से दुनियावी तौर पर इंतजाम किए और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी होगी। जी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो खासतौर पर जो सिक्योरिटी कैमरास हैं वो भी लगा दिए गए हैं। जुलूस रूट्स को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुहर्रम उल हराम के जुलूस के सिलसिले में PHA मुल्तान ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी पर मजीद हमें बताएंगे अली रियाज। बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जहां मुल्तान भर में ज़िला इंतजामिया और डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से अपने इंतजाम और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वहीं पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से भी जो यौम आशूरा और जो इन दिनों में जुलूस बरामद हो गए उसके सिलसिले में तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इन तमाम सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए PHA मुल्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट जिसमें दौलत गेट, घंटा घर और उसके साथ किला कुना कासिम बाग पार्क के साथ जो शाशम्स पार्क का जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर माली सैनिटरी वर्कर्स जो दीगर जो अमला है उनकी तादाद डबल कर दी गई है ताकि इस आशूरा के यकम मुहर्रम के दिनों में, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम के दिनों में तमाम तर जो इंतजाम हैं उनको बेहतर से बेहतरीन अंदाज में किया जा सके। तमाम तर जो माली और सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम के शब तक अपनी जो इजाफी ड्यूटियाँ हैं वो देंगे और उसके साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी की जाएगी कि तमाम तर ग्रीन बेल्ट्स की PHA ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अली रियाज, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको मोहसिन रजा खान का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मैपको सर्कल के तमाम एक्सियन और SDO से मुलाकात। SE मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर नजर मोहम्मद डब ने सर्कल की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तमाम अफसरों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में बिला तातुल बिजली फराहम करने की हिदायत जारी की गई। और मुहर्रमुल हराम के दौरान मन्नतों के कड़ों, अलम पाक, चादरें और जंजीरों की मांग में इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और मुहर्रम के दौरान दरबार हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी के बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं सहाते में, यहाँ पर जो ज़ियारतें हैं, मुख्तलिफ ज़ियारतें, इनकी मांग भी बढ़ गई है। यहाँ पर जितने भी अज़ादारान आ रहे हैं वो यहाँ स्टॉल्स पर ज़रूर आते हैं और मुख्तलिफ शबीहात और ज़ियारतें जो हैं वो ख़रीद कर लेकर जाते हैं। यहाँ आप स्टॉल्स पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है। यहाँ पर चंबे मौजूद हैं, हाथ में पहनने वाले कड़े हैं, जंजीरें हैं, उसके साथ साथ अलम पाक मौजूद हैं। हज़रत अली असगर का जो झूला है उसकी ज़ियारत यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आकर मन्नतें मुरादें मानते हैं उनके लिए यहाँ पर दिए और तेल भी दस्तयाब है। मुख्तलिफ ज़ियारतें हैं यहाँ पर। बताइएगा जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं, ज़ियारतें खरीद रहे हैं, क्या वजह? ज़ियारतें खरीदने आए हैं, माशाल्लाह लगानी है जाके उधर मियाँ चन्नू में। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। ज़ियारतों की मांग बढ़ गई है। सुहेरा तारिक आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बुर्ज शरीफ में मुहर्रमुल हराम के आगाज होते ही आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घरों, इमाम बारगाहों और आज़ाखानों पर अलम हजरत अब्बास लगाने के लिए स्टॉलों का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं सजाद हुसैन। मुहर्रम हराम का आगाज़ होते ही इमाम बारगाहों में, घरों में, अज़ाखानों में मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है और जहाँ पर अज़ादार इमाम हुसैन जहाँ मजालिस अज़ा और जुलूस का सिलसिला शुरू होते ही वहाँ पर अपने घरों पर, अपने अज़ाखानों पर, हम अपने इमाम बारगाहों में अलम हज़रत अब्बास सजाने के लिए, लगाने के लिए जहाँ पर स्टॉलों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं जो कोई माथा पट्टी खरीद रहा है, कोई ताजिया खरीद रहा है, कोई अलम हज़रत अब्बास खरीद रहा है, कोई फरा खरीद रहा है, तो कोई माथा पट्टी खरीद रहा है। हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज आप यहाँ पर आए हैं मुहर्रम हराम के हवाले से क्या खरीदारी कर रहे हैं? जी, मैंने अपने घर पे हज़रत अब्बास अलमदार का परचम लगाने के लिए एक अलम लिया है, एक पंजा मुबारक लिया है, बच्चों के हाथों की कड़ियाँ, माथा पट्टी, इमाम जामिन लिए हैं और हम ये काम हर साल करते हैं। अलम मुबारक हर साल लगाते हैं और इंशाअल्लाह ताहयात ये लगाते रहेंगे। जी बिल्कुल, ताहयात ये अलम हज़रत अब्बास अपने घरों पर लगाते रहेंगे। दूसरी जानिब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दुकानदार, उनसे जानते हैं कि इन दिनों आपका कारोबार कैसे चल रहा है? हमारा कारोबार इन दिनों बहुत अच्छा चलता है। अयाम के दिन है, शबियात बिकती हैं, हर कोई आता है, कोई अलम लेता है, कोई माथा पट्टी लेता है, कोई पंजे लेता है, कड़ियाँ लेते हैं। इस दिन बहुत अच्छा कारोबार होता है। जी, दूसरी जानिब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है दुकानदार, इनका कहना है कि शहरी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम या खान का रुख करते हैं जहां मोहल्ला मलिक फिरोज के 90 साला उस्ताद रसूल बख्श नोहा खानी में उस्तादों के भी उस्ताद हैं। इसी से हमें मिलवाएंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान के मोहल्ला मलिक फिरोज के 90 साल के उस्ताद रसूल बख्श 90 साल की उम्र में भी नोहा खानी करते हैं और ये जो है 6 साल की उम्र में नोहा खानी कर रहे हैं। इनकी आवाज़ में आज भी वो दर्द है, वो तड़प है जिससे आज़ादार जो होते हैं जब इनकी नोहा खानी सुनते हैं तो उनके आंसू निकल पड़ते हैं। और रहीम यार खान में ये रहीम यार खान के आप कह सकते हैं कि इनमें 200 से ज़ायद इनके शागिर्द हैं। जब भी किसी इमामगाह या फिर किसी सड़क से या फिर गली से गुजरते हैं तो इनके शागिर्द जो है इन्हें मिलते हैं, झुककर सलाम करते हैं। आइए आज इनसे जो है कोई नोहा सुनते हैं। हम चाहेंगे कि आज आप हमें कोई नोहा सुनाएं ताकि आपके जो शागिर्द हैं वो भी जो है आपसे इसी तरह से सीखते रहें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ज़ैनब तुम्हारा पर्दा इस्लाम की बका, ज़ैनब तुम्हारा पर्दा इस्लाम की बका, वो शाम या के कूफा, वो शाम या के कूफा, हर लम्हा करबला है, ज़ैनब तुम्हारा पर्दा इस्लाम की बका। रसूल बख्श साहब, आपने कितने साल की उम्र में नोहा खानी शुरू की थी? कैसे ये नोहा खानी आपने शुरू की है और आपके जो है 200 शागिर्द कैसे बने? जनाब बहनों, आप मेरे बुजुर्ग थे जिनके पीछे मैं पढ़ता था, वो गए तो फिर मैं उस वक्त से पढ़ रहा हूँ
ये जो बच्चे आज नवाखां हैं ये सारे मेरे पीछे पढ़ते थे, अब ये नवाखां हैं माशाल्लाह। और मैंने तो इस काम में मरसिया खानी में तो मैं 6 साल से शुरू हूँ। मुझे कुर्सी पे बिठाते थे और मैं उस वक्त कसीदा दौड़ा नात खानी मैं उस वक्त करता था। क्या कहना चाहेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से? आज आपने फिर से जो है नोहा खानी की है। ये कहूँगा कि अज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन और ये अज़ादारी होती रहेगी, क्योंकि ये मातम हुसैन है, ये ना कभी बंद होगा ना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो है नौजवानों को इन्हें नोहा खानी सिखाई, जो कि अब रसूल बख्श उस्तादों के भी उस्ताद हैं। आमिर भट्टिया रहीम यार खान में कंज्यूमर कोर्ट की 2 मुख्तलिफ फैसलों पर सालीन की दाद रसी। मंगला सीड कॉरपोरेशन को चावल का नाकिस बीज देने पर 7,17,000 रुपए की रकम अदा करने का हुक्म दे दिया गया और होंडा शोरूम के मैनेजर को गाड़ी ताखीर से डिलीवर करने और कैश डीडी पर गलत नाम लिखने पर 60,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी आसिम। कोर्ट रहीम यार खान ने 2 फैसले किए हैं। एक फैसला सीड कंपनी के खिलाफ और एक फैसला कार कंपनी के खिलाफ किया है। सीड कंपनी के खिलाफ मकबूल हुसैन है, एक किसान जिन्होंने मंगला सीड कॉरपोरेशन रहीम यार खान की कंपनी है, उसके खिलाफ ये केस दायर किया था कि उनसे उन्होंने चावल का बीज कायनात हासिल किया जो नाकस था, जो वैरायटी बैन थी। उन बीजने की वजह से उनकी फसल नहीं अच्छी हुई, उनका चावल नहीं बिका, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। इससे पहले उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और डिप्टी डायरेक्टर सीड सर्टिफिकेशन को भी ये दरख्वास्तें दी कि उनके साथ ये मामला हल नहीं हुआ, तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट से दरख्वास्त की कि उनका मसले को सुना जाए, जिस पर कंज्यूमर कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और उनसे जो मकबूल हुसैन है उनके जो दलाइल थे उनसे उन्होंने जो उनके दलाइल और सबूत पेश किए गए उनसे इत्तफाक करते हुए 7,17,000 रुपये कंपनी को अदा करने का अहकाम दिए हैं कि जो चावल नाकस चावल की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है वो दिया जाए। इसके अलावा कानूनी मावनत की वजह से जो उनके अखराजात हुए हैं वो अखराजात भी है कि उसके अलावा जो उनको ज़हनी परेशानी हुई है उसकी डिबेट में 7,17,000 रुपये कंपनी को कहा है कि मंगला सीड कॉरपोरेशन को चावल नाकस होने की वजह से चावल का जो बीज नाकस था उसका नुकसान जिम्मेदार। अदालत ने 60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए हैं। आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तौसा शरीफ में गुज़िश्ता रात थाना सिटी रोड पर नौजवान लाल मोहम्मद जोंगलानी पर कातिलाना हमले का ये मामला है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही असमत बुस्तार। बिल्कुल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा शरीफ में लाल मोहम्मद जोंगलानी के रिश्तेदार इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। उनको गुज़श्ता रात थाना सिटी रोड के ऊपर छुरियां मारकर जख्मी कर दिया गया था। 1 माह कबल लाल मोहम्मद के भाई अली मोहम्मद को घर के अंदर भी छुरियां मारकर और पत्थर मारकर उनको कत्ल कर दिया गया था। दोनों वाक़यात के मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किए गए, जिसके खिलाफ इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं। लवाकिन से बात करते हैं, क्या मुतालबा है इनका, इस हवाले से उन्हीं से बात करेंगे। क्या मुतालबा है आपका? जी बिल्कुल, हमारा मुतालबा है वज़ीर पंजाब हमें इंसाफ दिया जाए। तकरीबन 3 हफ्ते पहले अली मोहम्मद को बड़ी बेदर्दी से उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद अभी 3 हफ्ते ही गुजरे थे, उन्हीं मुलजमों ने उन्हीं घर के दूसरे मुलजमों ने अली मोहम्मद के भाई लाल मोहम्मद जान जो फैसलाबाद में जा रहे थे अड्डे के ऊपर भरी बाजार में बड़ी बेदर्दी से उनके ऊपर कातलाना वार किया, जिससे वो मौजाना बच गए थे। हम वज़ीर पंजाब डीपीओ डेरा गाजी खान SHO तौसा तमाम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। वो ये तौसा पुलिस के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि ये पुलिस की बड़ी नाअहली है। अगर पिछले वाक़े के जो मुलजिमान हैं वो गिरफ्तार किए जाते तो यहाँ पे दूसरा वाक़या हमला किया गया। अजमत बुज़ार आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल का दौरे मुल्तान। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने दारुल अमान की ज़ेरे तामीर नई बिल्डिंग का जायजा लिया और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी दौरा किया। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अख्तर अजहर और मैनेजर सनतजार मुजम्मिल यार ने इदारे की बारे में ब्रीफिंग दी। मुल्तान एक्साइज ऑफिस में एपका एक्साइज पंजाब का दौरा। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान और यूनियन अहदेदारों से मुलाकात की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी।
ایکسائز ڈپارٹمنٹ ملتان کی بات کریں تو آج ایپکا ایکسائز پنجاب کے صدر نے ملتان کا دورہ کیا اور اس حوالے سے عہدیداران سے میٹنگز کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان سے بھی اس حوالے سے ملاقات کی گئی۔ ہمارے ساتھ ایپکا ایکسائز پنجاب کے صدر موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایسا بتائیے گا، آج آپ نے ملتان کا دورہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں جو نئی ریفارمز لے کے آئی جا رہی ہیں، ملازمین کے بھی کچھ مطالبات ہیں، کیا کہیں گے؟ جیسا کہ جو نئی ریفارم لائی جا رہی ہیں اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے، جدید ٹیکنالوجی کو ضرور لانچ کرنا چاہیے جس سے عوام کو، ملازمین کو فائدہ ہو، لیکن ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی پالیسی بالکل نہیں بنانی چاہیے جس سے ملازمین کو اور عوام کو ذلیل و خوار کیا جائے، جس سے وہ سفر ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نمبر پلیٹ والا ایشو ہے، وہ عرصہ 3 سال سے وہ بحران میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد سمارٹ کارڈ آگے، سمارٹ کارڈ وہ دیکھیں مطلب کہ وہ بھی تقریباً 1 سال سے وہ بھی نہیں عوام کو مل رہے۔ یہ عوام کی سہولت کی طرف لے کے جانے کی بجائے عوام کو وبال جان کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ ٹوکن ٹیکس دیکھ لیں، ٹوکن ٹیکس اب انہوں نے ای پے کے اوپر کر دیا ہے، ڈپارٹمنٹ سے بالکل بند کر دیا ہے۔ ای پے کے اوپر اب ایک باہر ایجنٹ بیٹھا ہے، ایک ای پے جیز کیش والا بیٹھا ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر ٹوکن 1200 کا ہے وہ اس سے 4000 لے رہا ہے، وہ اسے 5000 لے رہا ہے، اس کا کون آڈٹ کرے گا، اس کو کون پوچھے گا؟ ایک بندے کو وہ رسید نکال کے دے رہا ہے، وہ فیک دے رہا ہے، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے چیک کرتا ہے، وہ رسید فیک ہوتی ہے، اس کا کون پوچھے گا؟ ٹیکنالوجی ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، جیسا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر بندے کا ایک یوزر بنا ہوتا ہے، اگر وہ کم پیسے لیتا ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اگر وہ مطلب کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا آڈٹ ہوتا ہے، یا اگر یہ ٹیکنالوجی پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں گے اس کا چیک اینڈ بیلنس کو کیا ہوگا؟ ریونیو کی لیکیج بہت زیادہ ہو رہی ہے، کرپشن عروج پہ چلی گئی ہے، جو کہ یہ پرائیویٹائزیشن کرنے کے چکروں کے اندر ہوئی ہے، جس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ بالکل، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے ایکسائز آفس میں معاملات کو بہتر بنایا جائے گا۔ بلال نیازی آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ میاوالی خٹک بیلٹ کے مکینوں کے لیے بڑی خوشخبری، خٹک بیلٹ کے مکینوں کو ان کے علاقہ جات میں ہی آٹا دستیاب ہوگا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے اختر مجاز سے۔ اختر بتائے گا شہریوں کو آٹا مل رہا ہے؟ جی، خٹک بیلٹ کے مکینوں کے لیے ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جتنا بھی آٹا ہے ڈسٹرکٹ کا 1 دن کا جو کوٹا ہے وہ خٹک بیلٹ کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ کچھ شہری ہیں جہاں پہ سیل پوائنٹ پہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آٹا مل رہا ہے؟ جی سر مل رہا ہے۔ کتنے دن ملتا ہے سر؟ فی الحال ابھی تو صحیح مل رہا ہے، ابھی تو ٹھیک مل رہا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ابھی صحیح مل رہا ہے۔ پہلے مشکل تھی، اب مشکل نہیں ہے۔ پہلے مشکل تھی، اب مشکل نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل عیسی خیل عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، یہ 1 دن کا پورے ڈسٹرکٹ کا جو کوٹا ہے خٹک بیلٹ کو مہیا کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ لیا گیا ہے، کیا میاں والی کے دیگر جو شہری ہیں ان کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیصلہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا ہے کہ ہم تمام ڈسٹرکٹ کا کوٹا 1 دن کے لیے خٹک بیلٹ کو دیں گے۔ اس سے ہمارے جو دور افرادہ ایریاز ہیں، یہاں کالا باغ سے ٹولہ منگلی، ٹولہ بنگی خیل، کمر سر، تبی سر، یہ وہ ایریاز ہیں جو یہاں سے کافی فاصلے پہ ہیں، اور ہم پہلے وہ یہاں سے کالا باغ سے آ کے لیتے تھے۔ اب اس فیصلے کے بعد تمام آٹا ان کے گھروں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یہ سارا خٹک بیلٹ ہے، چاپڑی، سلطان خیل، ان سب ایریاز تک یہ 1 دن کا کوٹا پہنچا دیا جاتا ہے، جو ان کے لیے 1 ہفتے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ کے جو مین قریبی سپاٹس ہیں یا کمر مشانی کے سپاٹس ہیں، ان پہ پورے ہفتے میں ہم اتنا آٹا دے دیتے ہیں کہ وہاں پر اگر کمی آ جائے تو وہ وہاں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 5 دن جو 6 دن جو میاں والی کو دیا جاتا ہے، اور 1 دن کے لیے ان کے پہنچانے سے ہمارا تمام ڈسٹرکٹ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے۔ جی، شہریوں کو آٹا دستیاب ہے۔ اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ڈویژنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ ملتان کا کھیلوں کے لیے احسن اقدام۔ ڈویژنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کھیلوں کے فروغ کے لیے کوچز کی خالی اسامیوں پر 5 کوچز کو تعینات کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد مقصود۔ ڈویژنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایسا اقدام کیا گیا ہے۔ ڈویژنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے جو کوچز کا خالی اسامیوں پر جو ہے ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 5 کوچز کو جو ہے تعینات کیا گیا ہے، جن میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کبڈی اور جمناسٹک کے جو کوچز ہیں وہ یہاں پر انڈر 16 کے جو کھلاڑی ہیں ان کی تربیت کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل سپورٹ آفیسر رانا ندیم انجم صاحب۔ سر بتائیے گا کیا مزید کیا اقدامات کیے جائیں گے اور وہ کوچز کیسے تربیت کریں گے، اور کب سے یہ تربیت کی کیمپ جو ہیں وہ ان کا انعقاد کیا جائے گا؟ گورنمنٹ آف پنجاب کی کوشش ہے کہ جی سپورٹس کی جو ترویج ہے وہ گراس روٹ لیول پہ ہو، اور اسی سلسلے میں ابھی ہمارے پاس ہماری جو خالی اسامیاں تھیں اس میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہمارے پاس کوچز آ گئے ہیں، جس میں جمناسٹک ہے، کبڈی ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے اور کرکٹ ہے۔
तो ये हमारे पास 5 कोच नए आए हैं। तो हम ये पहली दफ़ा ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम इनके सेंटर जो है यहाँ पर डेवलप करेंगे और साथ साथ ये कोच जो है हमारे ये शाम को इवनिंग में अवेलेबल होंगे अपने सेंटर्स पे। हम साथ पेरेंट्स को भी सदा करेंगे कि अपने बच्चों को मोबाइल से हटाकर 1.5-2 घंटे के लिए ग्राउंड में ज़रूर भिजवाएं। हमारे ये कोचेज़ जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों की जो उनका शौक़ होगा जिस गेम में उसकी वो ट्रेनिंग देंगे और ताकि ये बच्चे जो हैं वो आगे ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत हों। ये हमारा सारा प्रोग्राम जो है ये अंडर 16 बच्चों के लिए होगा और इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तवाना होंगे। इसके साथ साथ जो एक मोबाइल के हवाले से बच्चे आजकल बहुत इंडल्ज हो रहे हैं उससे भी जो है वो बच्चों को थोड़ा सा सुकून मिलेगा और वो अपनी ज़हनी सलाहियतों को जिस्मानी सलाहियतों को यहाँ पर अच्छे तरीके से फ़रो करेंगे। साथ साथ हमें एक अच्छा जो टैलेंट है उसको ग्रूम करने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल डिविजनल स्पोर्ट्स 5 कोचेस को तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद मकसूद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के मवेशी पाल महकमा लाइफ स्टॉक फार्मर्स से नाला। मवेशी पाल लोगों का कहना है कि उनके जानवरों को सरकारी तौर पर ना तो अद्वियात फराहम की जाती हैं और ना ही लाइफ स्टॉक आमला उनके जानवरों के इलाज के लिए आता है। इसी पर मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा मवेशी पाल हजरात को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल ऐसे कि इस वक्त मवेशी पाल लोग जो हैं वो अपने जानवर तो पाल रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जो चिच्चड़ हैं वो जानवरों को वो भी अभी तक लाहक हैं और उसके खिलाफ क्या काम कर रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो क्या काम कर रहे हैं चिच्चड़ों के खिलाफ, क्योंकि इसके हवाले से भी बाकायदा एक कैंपेन चली थी कि जी चिच्चड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि भावलपुर में कांगो से जब डॉक्टर की हलाकत हुई थी और कांगो वायरस फैला था तो उस वक्त के बाद से इसके ऊपर बड़ी अहमियत दी गई। उसकी क्या सूरत हाल है और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वेटरनरी के तो वहाँ पर अद्वियात की क्या सूरत हाल है, उसी के ऊपर बात करेंगे लाइफ स्टॉक फार्मर से। दसिसो क्या हालात हैं सरकारी इदारे दे सरकारी हस्पताल दे? सरकारी अस्पताल का कोई इतना कह नहीं आया। एक जड़े बल्कि असा खड़िया से मेरी गां के बच्चे 2 पैदा थे तो एक शुदा मिट्टी खांदा सॾे मैं डॉक्टर साहब को मैं भी चेक करो इतों डेग ते चलिया गए कोई कहने वाल मैं हस्पताल गया उतों मोटरसाइकिल चा गया उनको तो बच्चे जल्द वहाँ तो चेक किया उनको 100 को 3 ते बुखार आई। उन्हें मेरे को दवाएं लिख दी बाहरों वहाँ स्टोर तो दवाएं करो दवाएं कहने ऐसे उन्हें आखिर वाली को चाव मैं सारे को आओ चेक करो आते भी बहुत माल सारे को चिच्चड़ पे हुए नाले बहुत खारिश चाहिए वो भी बहुत ज्यादा उन्हें जैसा आंसू कोई बंदा सा उन्हें साढ़े साढ़े थक पे नालू टाप आंदे भी कहने भी हालांकि उन्होंने हक बनते आवे सड़क दुते सारा फार्म है चेक करें आदमी माल को क्या मसला है क्या मसला नहीं कोई बिल्कुल आंदे नहीं कोई तवज्जो नहीं करते सर बहुत मेहरबानी की वे उन्हें भेजा वे इतना माल को चेक किया वे खारे से बहुत चिच्चड़ मेरी गांव थाने का कोई मसला है मैं 2-3 हज़ार की दवाई भी गिना उन तो बाद मजीद थाने मेरा गांव जो छोटा अथी गए। जी एक तो यह है कि जो लोग यहाँ से उनके फील्ड स्टाफ गुजर रहे होते हैं उनको बुलाते हैं तो नहीं आते, ऑफिस में जाके बुलाते हैं तब नहीं आते, हॉस्पिटल में जाके बुलाते हैं। लाइफ स्टॉक सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। अतर लाशारी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।